हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके अंदर क्यूज़ के टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक का एक कोड देखा था और बड़ा इंटरेस्टिंग कोड था। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि वो कैसे काम कर रहा है। तो आज हम क्यू के टॉपिक में जंप करेंगे, देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्यू है क्या, किस तरीके से काम करती है, और इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं क्यू की, कि ये किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। यानी कि तो सबसे पहले अगर हम इसका क्यू का इंट्रोडक्शन लेने की बात करें तो उसके अंदर भी मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्यू भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है। सेम लाइक जैसे कि आपका जो स्टैक था जो इससे पहले हमने पढ़ा वो भी एक लीनियर स्ट्रक्चर था। इसी तरीके से हमने अरेज को पढ़ा, वो भी एक लीनियर स्ट्रक्चर था। तो ये सब के सब लीनियर स्ट्रक्चर हैं। इसी तरीके से क्यू भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अब लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है इसकी डेफिनेशन में बहुत स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, क्योंकि एक सीरीज़ है तो हर बात में बार बार रिपीट नहीं कर सकता। आई होप सो कि आप उसको फॉलो कर रहे होंगे पहले से सीरीज़ को स्टार्ट से, तो आपको इसका आइडिया होगा। अब इस स्ट्रक्चर की क्या एबिलिटी है? इसकी एबिलिटी ये है कि ये डाटा को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर सर्व कर रहा होता है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर जो है ना लेके चल रहा होता है। और इसका क्या मतलब है? अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? सेम लाइक जैसे स्टैक के अंदर हमने कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसका क्या मतलब था? पहले हम उसको देखते हैं फिर उसके साथ इसको रिलेट करते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता था स्टैक के अंदर कि जो चीज़ सबसे लास्ट पे इंटर हुई है एक स्टैक के अंदर, वो सबसे पहले बाहर आएगी, यानी कि फर्स्ट आउट होगा। अब क्यू की जब हम बात करते हैं तो क्यू में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले जो चीज़ इंटर हुई है वो सबसे पहले ही बाहर निकलेगी, या इस तरीके से क्यू काम कर रही होती है। और इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को हम शॉर्ट के अंदर फीफो भी कहा करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एलिमेंट आपके पास कोई भी एलिमेंट जो है जो आप क्यू के अंदर इंसर्ट करते हो, आपने उसको इंसर्ट किया, लेट से उस एलिमेंट का नाम ए था, फिर उसके बाद एक और एलिमेंट इंसर्ट किया उसका बी था, फिर उसका नाम जो तीसरा एलिमेंट आपने किया उसका नाम सी था, और एक और फोर्थ नंबर पे आपने एक एलिमेंट इंसर्ट किया उसका नाम डी था। अब अगर आप क्यू के कंसेप्ट को देखते हुए बात करते हो तो जो चार एलिमेंट आपने इंसर्ट किए ए बी सी डी, इसके अंदर से फर्स्ट कौन सा इन हुआ था? वो ए हुआ था। तो अब सबसे पहले जब आप पॉप करोगे, जब आप निकालोगे उसको बाहर, तो पहले ए ही बाहर निकलेगा। उसके बाद अब ए तो निकल गया, अब आपके पास कितने एलिमेंट रह गए? तीन, बी सी डी। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आया था? बी आया था। तो जब आप निकालोगे तो सबसे पहले बी बाहर आएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यानी कि एक लंबी सी लाइन के अंदर जो सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो सबसे पहले आउट होगी। तो ये इसका काम करने की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और अगर हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो इसके अंदर एग्जांपल वैसे स्क्रीन पे भी आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि एक बैंक है और उसके बैंक के काउंटर के ऊपर जो है लोगों की एक लाइन लगी पड़ी है जो कि डिफरेंट सर्विसेज लेने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब उस लाइन को आप क्यों कह सकते हो, और ऐसा क्यों है? हम उसको क्यों कह सकते हैं? इसलिए कि उस लाइन के अंदर जो बंदा सबसे पहले आके लगा था वो उसको सबसे पहले बैंक काउंटर सर्व करेगा, और जो बंदा अभी आया है, एक लाइन लगी हुई है और अभी नया आया है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो लाइन के मिड में जाके घुस जाए या फिर लाइन में सबसे आगे जाके खड़ा हो जाए। ऐसा कोई भी उसको करना नहीं देगा। वो उसको बाय रूल सबसे पीछे, सबसे एंड पे जाके उस लाइन में ऐड अप होना पड़ेगा। और क्योंकि जो सबसे पहले आया था उस पूरी लाइन में जितने भी लोग हैं उनमें जो सबसे पहले आया था उसी को सबसे पहले काउंटर सर्व करेगा, और जब वो उसको सर्व कर देगा बैंक काउंटर तो वो आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बाकी रह गए हैं उनमें जो सबसे पहले आया था उसको जो है सबसे पहले सर्व किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको ए बी सी डी की एग्जाम्पल दी, तो ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल थी जहाँ पर आपकी क्यू काम कर रही है। लेकिन और वैसे भी जब आप लाइन में खड़े होते हो किसी भी जगह जाके कोई सर्विस अवेल करने के लिए, या फिर कहीं पर किसी शॉप के अंदर या किसी भी जगह पर, तो उसको यही कहा जाता है, उस लाइन को एक क्यू ही कहा जाता है। तो क्यू कहने का उसका कंसेप्ट बेसिकली यहीं से रिलेट हो रहा होता है कि वहाँ पर जो सबसे बंदा पहले आया होता है उसको सबसे पहले सर्व किया जाता है, और हर नया आने वाला बंदा उस रो के या फिर उस लाइन के बिल्कुल एंड में एड अप होता चला जाता है। तो इसलिए उसको क्यू कहा जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल या फिर जो दी जाती है आमतौर पर कंप्यूटर साइंस के अंदर से, वो एक प्रिंटर की है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ होता है। अब लेट्स से
आपके पास 4 फाइल्स हैं। उसके अंदर से एक फ़ाइल को मैं कहता हूँ ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी और चौथी को डी। अब सबसे पहले आपने क्या किया कि ए फाइल के अंदर लेट से 10 पेजेस थे, बी के अंदर 20 थे और सी के अंदर 30 थे और डी के अंदर 40 पेजेस थे। अब आपने फ़ाइल ए को प्रिंट की कमांड दे दी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो प्रिंटर के पास चली गई। अब प्रिंटर थोड़ा स्लो है तो वो क्या कर रहा है कि उसके पेजेस को 1 बाय 1 निकाल रहा है। अभी पहला पेज प्रिंट निकला ही था और दूसरा अभी प्रिंट हो रहा था कि आपने फ़ाइल बी को भी प्रिंट की कमांड दे दी। तो अभी तो ए ही पूरी नहीं हुई तो बी कैसे निकल सकती है। तो बी क्या करेगा, उसके पीछे आके लाइन में लग जाएगा। आपने सी को भी कमांड दे दी, सी क्या करेगा, उसके पीछे आके लाइन में लग जाएगा। फिर आपने डी को भी कमांड दे दी, डी भी उसके पीछे आके लाइन में लग जाएगा। अब ए इस वक्त प्रिंटिंग के अंदर है, प्रिंटिंग प्रोसेस में है, बी उसके पीछे खड़ा है, सी उसके पीछे खड़ा है, डी उसके पीछे खड़ा है। जब ए की प्रिंटिंग पूरी हो जाएगी तो अब प्रिंटर ने ये देखना है कि बी सी डी इनमें से किसको मैं उठाऊं। तो अब वो क्यू का रूल को फॉलो करेगा। वो ये देखेगा कि बी सी डी में से सबसे पहले कौन इन हुआ था, फर्स्ट इन किसने किया था, तो वो बी ने किया था, तो वो बी को उठा लेगा और बी को सर्व करने लग जाएगा और उसको सर्व करके उसको आउट करवाएगा। क्योंकि वो फर्स्ट इन हुआ था, बी सी डी के अंदर देखा जाए तो बी फर्स्ट इन हुआ था तो उसको आउट कराएगा और उसके बाद बी के बाद सी को उठा लेगा। क्योंकि सी और डी जो दो रह गए हैं इसमें से फर्स्ट इन किसने किया था, सी ने किया था, तो इसको प्रोसेस करके इसको आउट करेगा, फिर डी को उठा लेगा। तो इस तरीके से जो आपका प्रिंटर है बेसिकली वो क्यू के इस कंसेप्ट को बड़े खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके बाद आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको पता है उसके अंदर सारी की सारी गेम जो है प्रोसेसेस की और उनके अंदर जो थ्रेड्स हैं उनकी होती है। तो अगर हम प्रोसेस लेवल की बात करें तो आपकी एक फ़ाइल अगर प्रोसेस हो रही होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर दूसरी फाइल को भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है तो वो उसके पीछे आके लाइन में लग जाती है। तीसरी जो होती है वो भी उसके पीछे लाइन में आके लग जाती है। तो जो आपका प्रोसेसिंग सिस्टम है वो उनको एक क्यू में रखता है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे सर्व करता है कि जो सबसे पहले फाइल आई है उसको मैं पहले सर्व करूँगा, उसके बाद आने वाली को और उसके बाद आने वाली को। इस तरीके से ये एक दूसरी एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा आपका बफर सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो भी क्यू को इस्तेमाल करता है। कीबोर्ड बफर इसकी कॉमन एग्जांपल है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि बफर क्या होता है तो बेसिकली बफर एक छोटा सा मेमोरी का पोर्शन होता है जो कि टेम्परेरीली डाटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई डाटा प्रोसेस होने वाला होता है, अभी होना शुरू नहीं होता लेकिन यह कि अभी उसने थोड़ी देर के बाद प्रोसेस होना होता है डाटा ने, तो वो क्या किया जाता है कि उस डाटा को बहुत सारे पीछे कहीं किसी गोदाम में किसी स्टोर में पड़े हुए बहुत सारे डाटा में से उस पर्टिकुलर डाटा को उठा के बफर में रख लिया जाता है जिसने आगे अब जिसके प्रोसेस होने की बारी होती है। तो उस एरिया को जहाँ पे उस डाटा को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है टेम्परेरीली, उसको आप बफर कहते हो। अब कीबोर्ड बफर की मैंने एक एग्जांपल दी, तो कीबोर्ड बफर क्या है। आप सबके साथ ये हुआ होगा, सम टाइम क्या होता है कि आप काम कर रहे होते हैं तो आपका पीसी जो है वो स्लो हो जाता है और आप क्या करते हैं कि आप जल्दी से कीबोर्ड पे लिख रहे होते हैं ABCDEF। लेट से आपने ये प्रेस किया, आपने ABCDEF लिख दिया और अगर आप गौर करें स्क्रीन पे तो आपने कीबोर्ड के ऊपर बटन तो दबा दिया लेकिन वहाँ पर स्क्रीन पे कुछ नहीं आया होता। फिर क्योंकि पीसी स्लो हुआ होता है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि आपने जो की स्ट्रोक लगाए, ए को दबाया, बी को दबाया, सी को दबाया, डी को दबाया, ई को दबाया और एफ को दबाया, वो ज़ाया हो गया। वो ज़ाया नहीं होता, वो सारे की स्ट्रोक कहीं ना कहीं जाके एक बफर में सेव हो जाते हैं और बफर में एक क्यू लगी होती है जो उसको उसी मैनर में अरेंज करके रखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ए दबाया होता है तो जैसे ही सिस्टम आपका थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है, बूस्टअप होता है या फिर जैसी जो हैंग वाली सिचुएशन होती है उससे निकलता है तो एकदम से वो सारा कुछ लिख देता है जो आपने कीबोर्ड पर टाइप किया होता है और उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पर नहीं हुआ होता तो एकदम से वो टाइप हो जाता है। तो जब वो एकदम से टाइप होता है तो आप कभी भी उसको देखिएगा कि अगर आपने पहले ए दबाया था तो सबसे पहले उस ऑर्डर में ए ही आया होगा, फिर बी ही आया होगा, फिर सी ही आया होगा, फिर डी और फिर ई और फिर एफ आया होगा, ना कि पहले एफ फिर ई और डी इस तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्यू के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो क्यू के अंदर यही होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बफर में सबसे पहले ए आया था तो आउट होकर स्क्रीन पे भी ए ही आएगा, उसके बाद बी सी डी और ई और एफ आएंगे। तो ये आपकी कुछ क्यू की जो है मैंने आपको एप्लीकेशंस भी बता दी, उसको इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि क्यू क्या होता है। काफ़ी मैंने आपका सर खा लिया। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यू के अंदर और मज़ीद डिस्कशन करेंगे और अगर कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताने वाले हुए तो वो बताऊँगा मैं, और इसके अलावा फिर हम कोड्स की तरफ भी जाएंगे क्यू के, कि क्यू की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही होती है और फिर मैं कोड आपके साथ हमेशा की तरह शेयर भी कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप सो कि आपको क्यू का कंसेप्ट समझ आया होगा कि क्यू किस तरीके से काम कर रही है। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन
इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं इन वीडियोस को बनाने में, तो अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट लाजमी दिया करें। ये एक छोटी सी सपोर्ट होती है जो आपकी तरफ से हमें रिक्वायर्ड होती है, हमें मोटिवेट रखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाने में। तो चलें इस लेक्चर को एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।